एक बार बताया आपको, भगवान नाई बने हैं। एक मध्य प्रदेश में एक जगह जिसका नाम है रीवा। कितने लोग जानते हैं रीवा? रीवा के नरेश थे। तो रीवा के नरेश के यहाँ रीवा के राजा थे, उनके यहाँ एक नाई रहता था, वो दाढ़ी बनाने का काम करता था। उसका नाम था सेना नाई। कथा आपने सुनी है, फिर से इसलिए सुना रहा हूं ताकि अब भक्ति पुनः शायद जागृत हो जाए सुन के। सेना नाई दाढ़ी बनाने का काम करता था। आहा, एक दिन की बात, रीवा नरेश ने कहा कि सेना, कल मुझे सुबह जाना है, जल्दी आ जाना, मेरी दाढ़ी बना देना, एक मीटिंग में जाना है, और अगर टाइम से नहीं आई तो सोच लेना तुम्हारी मृत्यु दंड तय है। सेना नाई सुबह सुबह 7:30-8 बजे उठा। उसने अपना संदूक तैयार किया, छुरा, ब्लेड, जो भी रखना चाहिए वो सब रखा और चल दिया। रास्ते में कुछ साधु टकरा गए, कुछ संत टकरा गए। आहा, अच्छा, सेना संतों को बहुत मानता था, और हम सबकी रुचि संतों में होनी ही चाहिए। हम सबकी रुचि भक्तों में होनी ही चाहिए, लेकिन हमारी रुचि संतों भक्तों में कहाँ है? हर कोई फिल्मी एक्टर आ जाए, नशेड़ी, रात भर नशे में धुत पड़ा रहे, हर आदमी पागल हो जाता है फोटो खिंचाने के लिए, और वो उसको ना 10 साल तक दिखाता है सबको, ए देखो मैं इनसे मिला था, इनके साथ फोटो खिंचाई मैंने। अरे प्यारे, इनकी स्मृति कैद करने से क्या लाभ है? स्मृति कैद करनी है हृदय में तो मेरे राघव सरकार की करो, मेरे गोविंद की करो, जीवन निहाल हो जाएगा। अपने मोबाइल में फोटो भी रखनी है तो श्री राम जी के साथ रखो, ठाकुर जी के साथ रखो, सबको दिखाओ, देखो हम बिहारी जी के साथ गए थे। ये जो आनंद है ना, ये बाहर नहीं मिलता। हमारे आपके पता है कमी क्या है? हमने भक्ति को कागज के ज्ञान से सीमित कर दिया। एक पंडित जी ने जैसा मुझे बताया कि हमें ये करना चाहिए, हम वैसा करने लगे। किसी ने बताया कि माला चढ़ाओ तो माला चढ़ाया, किसी ने कहा ये चालीसा गाओ तो वो चालीसा गाई, किसी ने कहा ये पूजा करो तो वो पूजा कर ली। पर हमारा अपना भाव हमने कभी नहीं सुनाया गोपाल को, राघव को। कभी कभी मंदिर में बैठ जाया करो, उल जुलूल बात किया करो, चू कुछ भी बोलो, ठाकुर जी से बात करो, राम जी से, राम जी आप ठीक तो? आज मैंने तुम्हारे लिए गीत लिखा है, सुनाऊं, सुनोगे? कभी उनको कुछ सुनाओ, उनको रिझाओ, राम जी सुनते हैं। सेना नाई, रुचि रखो तो संतों में रखो। भक्ति का पहला लक्षण ही यही है कि आपको संतों से प्रेम हो। ये भक्ति का पहला लक्षण है। आपको कथा से प्रेम हो, ये भक्ति का दूसरा लक्षण है। इसमें से बहुत से भक्त हैं जो 5:30 बजे आ जाते हैं। क्यों? भगवान की कथा सुनने को मिलेगी। बहुत मैं देखता हूं, आके बेचारे पीछे बैठ जाते हैं, उनको कोई टेंशन नहीं कि मुझे कहां सीट मिलेगी, कहां, तो बस बैठ जाते हैं। आप एक बात बताइए, हम कोई फिल्म की टिकट भी बुक कराते हैं तो मन में भाव रहता है छूट ना जाए। क्या कहते हैं? बोलो ना जोर से, छूट ना जाए। और कथा के लिए, अरे भाई 6:30 ही तो बजाए अभी। स्वागत है आपका भी। हम कहते हैं छूट ना जाए। एक फिल्म का टिकट कराते हैं, छूट ना जाए। जिस दिन भगवान की कथा के लिए तुम्हारे मन से ये भाव जागृत हो गया कि कथा छूट ना जाए, उस दिन राम जी भी तुम्हारा हाथ पकड़ेंगे और कहेंगे ये हाथ मुझसे छूट ना जाए, छूट ना जाए, छूट ना जाए। पकड़ लो। भगवान सेना नाई संतों में रुचि है, कथा में रुचि है। चल दिया, संतों की चरण धुलने लगा, भूल गया कि मुझे राजा ने बुलाया था। जैसे भूला, उधर राजा को देर हो रही, अब राजा क्रोधित होने लगा, आज सेना नाई आएगा तो आज पक्का उसको सजा दूंगा। इतना लेट कर दिया। भगवान को लगा नाई समय से नहीं पहुंचा तो उसे प्राणदंड दे दिए जाएंगे। आहा, क्षीर सागर में बैठे नारायण ने लक्ष्मी जी की श्रृंगार पेटिका
पेटिका उठाई, उस श्रृंगार पेटिका में एक छुरा रखा, एक प्लेट रखी और सेना नाई बन करके नारायण स्वयं आ गए और रीवा नरेश की दाढ़ी बनाने लग गए, स्वयं आकर के दाढ़ी बनाने लग गए। जगत नियंता जो बड़ी बड़ी तपस्याओं से नहीं मिलता, जगत का जगदीश्वर जो बड़े बड़े कीर्तन से नहीं मिलता, बड़े बड़े अखंड ज्ञान से नहीं मिलता, भक्त की भक्ति तो देखिए, वो नारायण आज, वो राघव, वो जगन्नाथ, वो श्री कृष्ण आज दाढ़ी बना रहे हैं, चंपी कर रहे हैं। रीवा नरेश कहता, अरे सेना आज तेरे हाथ में जादू हो गया है क्या? क्यों आज तू चंपी कर रहा है? बड़ा सर मेरा हल्का हो रहा है। उसे क्या पता कि जगत का नारायण उसकी सेवा में लगा है। इधर सेना नाई को याद आई, अरे राम राम, मैं तो आज राजा के यहाँ जा रहा था, देर हो गई, पक्का आज मुझे सजा मिलेगी। भागता हुआ आया, उधर नारायण चले गए, पूरी दाढ़ी बनी है राजा की। आश्चर्यचकित, प्रभु आप मुझे माफ कर दो। राजा ने कहा, सेना तू फिर से आ गया, अभी तो गया था। उसको लगा ये उपहास कर रहे हैं, व्यंग में कह रहे हैं, क्रोध में कह रहे हैं, चरणों में गिरा, माफ कर दो। अरे उसने कहा, तूने तो आज बड़ी बढ़िया चंपी करी। सेना नाई ने कहा, कब? बोले अभी। जैसे सेना नाई ने नेत्र बंद किए, देखा उनके जगन्नाथ, उनके नारायण स्वयं नाई बन करके आए और दाढ़ी बनाई है। आंखों से आंसू निकलने लगे, नेत्र बरसने लगे सेना के। ऐसो को दयालु जग माही, बिनु सेवा जो द्रवय दीन पर, राम सरिस को ना। ऐसा कौन दयालु है, कौन कृपालु?